बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे एंड 6.3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके 8 तक सिमिलर एक जैसे ही हैं। अब इसमें हमने ये बताना है कि एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशंस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इनको कन्वर्ट करके हमने लिखना है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। एंड 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। अच्छा, इसमें सिंपल आप ये देख लें कि हमें गिवन होता है x इज़ इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज़ इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये दो वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। एंड आर स्क्वायर जो है ये हमारा इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। ये तीन जो मेन चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए, तो हम इसी से आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, साइन 2 थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फार्मूला लगा देते हैं। सो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि मुझे आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा रिक्वायर्ड है, तो इसके साथ भी आर होना चाहिए और इसके साथ भी। मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्योंकि आर तो आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर। इसके साथ भी आर आ जाएगा आर साइन थीटा और इसके साथ भी आर कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर और 2a स्क्वायर, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स एंड आर कॉस थीटा इक्वल्स टू, सॉरी, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई एंड आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स। ये मैंने आगे पीछे लिख दी, एक्स को पहले और वाई को बाद में। सो आर स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर एक्स वाई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये हैं हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसी तरह एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी क्वेश्चन से। तो ये वाला आर इज इक्वल्स टू 8/2 माइनस कॉस थीटा। सो ये सॉल्व करते हैं। आर इज इक्वल्स टू 8/2 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका यहाँ पे आएगा। सबसे पहले तो आप इसको अगर हम इक्वल की साइड पे ले आएँ तो r इंटू 2 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 8। 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, सो 2r माइनस आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 8 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें आर पता है कि हमारी आर की वैल्यू क्या है, और ये आर कॉस थीटा भी हमें गिवन है। अब देखें, आर स्क्वायर हमारा किसके इक्वल था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो आर हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आर की जगह हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर कॉस थीटा हमारा इक्वल होता है एक्स के, इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे x को आप इक्वल की उस साइड पे ले जाएं, सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स। हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो उसके लिए आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल,
2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 8 ज़ा 16x। तो ये हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया। अब आप इन टर्म्स को शिफ्ट कर दें, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आया था 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x। 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x। 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस है तो इधर आके माइनस, सो 3x स्क्वायर, 4y स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 16x एज इट इज़ और माइनस 64 इक्वल्स टू 0। इन सब को आप इक्वल के साइड पे ला के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 64 इक्वल्स टू 0। अब इसी तरह आपके बाकी क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास r इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखें यहाँ पर मुझे यहाँ पे r चाहिए, r कॉस थीटा, तो मैं r से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। जब हम मल्टीप्लाई बाय r ऑन बाय बोथ साइड, सो जब इस इधर मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर इक्वल्स टू r माइनस, यहाँ पे भी r को मल्टीप्लाई कराएंगे तो r कॉस थीटा। r स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r हमारा इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब ये हमारा इक्वल होता है x के, इसको इक्वल के साइड पे ले आएँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है तो प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब हमने स्क्वायर रूट भी ख़त्म करना, स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं होना चाहिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आप स्क्वायर ले लें, बोथ साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह सिमिलर क्वेश्चंस हैं बाकी भी, तो वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हैं, पहले 8 क्वेश्चंस तो सिमिलर थे, एक जैसे ही थे। अब जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। ये अब हमें एक्स वाई की शेप में गिवन है, हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी सिमिलरली आपने वही चीज़ें, वही रूल्स अप्लाई करने हैं कि एक्स हमें गिवन है r cos थीटा की इक्वल है और y जो है ये हमारा r sin थीटा के इक्वल है। तो इन दो वैल्यूज़ को आप यूज़ करके तो इसको आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अब ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 15 ये सिमिलर हैं, एक जैसे होंगे। तो 9 सबसे पहले हम करते हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि x किसके इक्वल है और y किसके इक्वल है। तो जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है जिस तरह से हमने पिछले पहले 8 क्वेश्चंस जिस तरह से किए थे, सेम आपने वैसे ही इसमें भी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सो x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। जब हम पुट करेंगे तो x की जगह क्या आएगा r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा इक्वल्स टू a। तो ये दो वैल्यूज़ जब हमने पुट की, अब यहाँ पे आप इसका फार्मूला लगा लें, फार्मूला नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करें, r का स्क्वायर sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू a। अब इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें
तो आर स्क्वायर इधर है, इन दोनों को आप इक्वल के साइड पे ले आएँ। सो ए ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि हमने जो आपकी पोलर कोऑर्डिनेट होती है उसमें आपके एक साइड पे सिर्फ आर होना चाहिए। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये नहीं है कि आपने आर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करना है, स्क्वायर को आपने ख़त्म नहीं करना, स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओवर साइन थीटा 1 ओवर कॉस थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे ए आपने नहीं लिखना। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए 1 ओवर साइन हमारा इक्वल होता है कोसिक थीटा के, 1 ओवर कॉस इक्वल होता है सीकेंड थीटा के। ये आपके आंसर्स, या यहाँ तक अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कर लें, ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर होगा आपका। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और करते हैं यहाँ से। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल्स टू x ओवर x प्लस 1। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 किया था पहले 8 क्वेश्चंस में से, अब सेम इसी तरह आपने x प्लस 1 को पहले इधर ले आए तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x प्लस 1 एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। तो ये आपकी इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब आप यहाँ पे पुट करें कि x जो है वो r cos थीटा है, r cos थीटा, एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा प्लस r sin थीटा इक्वल्स टू r cos थीटा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू r cos थीटा माइनस r sin थीटा। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आप इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो r सबसे पहले r को कॉमन ले लें क्योंकि हम कैंसिल करवा सकते हैं। सो r स्क्वायर में से हम r कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा r sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू r कॉमन, सो cos थीटा माइनस sin थीटा। ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा। सो r sin थीटा cos थीटा, r sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस sin थीटा। इन दोनों को इक्वल के साइड पे ले आएँ तो ये आ जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर sin थीटा cos थीटा। cos कैंसिल, यहाँ से sin कैंसिल, सो r इज इक्वल्स टू 1 ओवर sin इक्वल्स टू कोसिक थीटा माइनस 1 ओवर cos इक्वल्स टू सीकेंड थीटा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। अब इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी सिमिलरली सॉल्व हो जाएंगे आपसे, इतने मुश्किल नहीं है। को सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है इसमें थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन सारे फंक्शंस जो हैं वो x और y वाले हैं। तो सिर्फ वहाँ पर आपने x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, ये दो चीज़ें आपने पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा।